नमस्ते विद्यार्थियों। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में हम आगे देखते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला और गौतमी के लता कुंज से चले जाने पर राजा उसी लता कुंज में आकर ठंडी सांस लेकर कहता है, अहो इष्ट सिद्धि में बहुत से विघ्न खड़े हो जाया करते हैं। राजा के लिए इष्ट सिद्धि शकुंतला का चुंबन लेना था, परंतु वह उसे लेने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि जब उसने प्रयास किया तो वह शकुंतला अंगुलियों से बार बार अपने अधरोष्ठ को ढक लेती थी। नहीं नहीं, बस बस इत्यादि प्रतिषेधाक्षरों का उच्चारण करती हुई राजा को रोकती थी। राजा कहता है, इस प्रकार सुंदर नेत्रों वाली शकुंतला के मुख को येन केन प्रकार में ऊपर तो उठाने में सफल हुआ, परंतु उसका चुंबन नहीं कर पाया। राजा कहता है, कोनु खलु संप्रति गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊं, अथवा इहेव प्रिया परिभुक्त मुक्त लतालये मुहूर्तम स्थास्यामि, अथवा यहाँ प्रिया द्वारा उपभोग किए गए और मुक्ते लतालये मुहूर्तम स्थास्यामि, मुक्त किए गए लता कुंज में कुछ समय के लिए ठहरूं, सर्वतो अवलोक्य, चारों ओर देखकर। श्लोक है, तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्याशीलायामियं क्लान्तो मनमथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणो निरगन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशीलायामियं क्लान्तो मनमथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणो निरगन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। इसका अन्वय देखते हैं। इयं शीलायां तस्याः शरीरलुलिता पुष्पमयी शय्या एष नलिनी पत्रे नखे अर्पितः क्लान्तः मनमथलेख इदं तस्याः हस्ताद् भ्रष्टं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणः अहं शून्यादपि वेतस गृहात् सहसा निर्गन्तुं न शक्नोमि। राजा दुष्यंत अपने आप से कह रहा है कि मेरी प्रिया शकुंतला गौतमी के साथ में वापिस लता गृह से चली गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, या फिर प्रिया शकुंतला के द्वारा उपभोग किए गए इस लता कुंज में कुछ समय के लिए ठहरूं। ऐसा मन में विचार करता है और कहता है, इयम शीलायाम, यह जो सामने दिखाई देने वाली शिला है उस पर तस्या प्रिया शकुंतला की शरीर लुलिता, देह से मसली हुई, पुष्पमयी शय्या, फूलों की सेज है, पुष्पों की बनी हुई शय्या है। एष नलिनी पत्रे, यह कमलिनी के पत्ते पर, नखै अर्पितः, उसके नाखूनों से लिखा हुआ, क्लांतः, मुरझाया हुआ, इस समय मुरझाया हुआ, मनमथ लेख है, प्रेम पत्र है, प्रणय पत्र है। इदम तस्याः, यह इसके हाथ से, उसके हाथ से, तस्याः उसके हाथ से, किसके हाथ से, शकुंतला के हाथ से, हस्ताद् भ्रष्टम, हाथ से गिरा हुआ, विषाभरणम इति, कमल नाल का आभूषण है, आसज्यमाने क्षण है, और इस प्रकार मैं आसक्त नेत्रों वाला, में व्याकुल नेत्रों वाला मैं दुष्यंत शून्यादपि, शून्य भी, वेतस गृहात, इस बेत निकुंज से, बेतस गृहात,
बेत निकुंज से सहसा अचानक एकाएक तुरंत ही निर्गंतुम न शक्नोमि, बाहर जाने में असमर्थ हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। राजा दुष्यंत शकुंतला के बेत निकुंज से बाहर चले जाने के पश्चात प्रिया द्वारा उपभुक्त सामग्री को देखते हुए कहता है कि यह शिलाखंड के ऊपर यह शकुंतला की वियोग अग्नि से संतप्त उसकी देह से मसली हुई जो पुष्प सैया है, जो फूलों की सेज है, और ये कमलिनी के पत्ते पर जो उसके नाखूनों से लिखा गया जो कोमल प्रेम पत्र है, मुरझाया हुआ प्रणय पत्र है, उसके अपने हाथों में कमलनाल के कंकण जो पहने हुए थे वे भी यहाँ पड़े हुए हैं। और इन सब पदार्थों में मेरी आंखें ऐसे रम गई है जैसे अब शून्य भी इस वेतस लता ग्रह से मैं बाहर जाने में समर्थ नहीं हूँ। अर्थात प्रिया के द्वारा उपभोग की हुई ये सभी वस्तुएं मेरी आँखों को इतना आकर्षित कर रही है कि मैं उस शकुंतला के चले जाने के पश्चात भी इस लता मंडप को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। पुष्पमयी या पल्लवमयी, पल्लव का मतलब पत्ते होते हैं और पत्तों की अपेक्षा फूल और भी कोमल होते हैं, इससे उसकी और अधिक कोमलता हमें दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर शकुंतला और भी अधिक कोमल है ऐसा बताया गया है। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है और विभावना अलंकार भी इस श्लोक में है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है क्योंकि तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्याशीलायामियं क्लांतो मनमथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं भिषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणो निरगन्तुं सहसा न वेतसगृहात् शक्नोमि शून्यादपि। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और व्याकरणात्मक टिप्पणी में पुष्पमयी, पुष्प और मैट प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय लगा हुआ है। इक्षणे इक्ष धातु लुट प्रत्यय सप्तमी का रूप है। निर्गंतुम निर्गम और तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर। मृणाल वलयम मृणालस्य वलयम इति षष्ठी तत्पुरुष। आकाश से राजन, हे राजन, उसको कोई वाणी सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवर्ते वेदिं हुतासन्वतिं परितः प्रयस्तः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमाददाना संध्योपयोदकपिशा पिशितासनानां। सायंतने सवनकर्मणि संप्रवर्ते वेदिं हुतासनवतिं परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमाददाना संध्यापयोदकपिशा पिशितासनानाम्। इस श्लोक का अन्वय है सायंतने सवन कर्मणि संप्रवर्ते हुतासनवतिं वेदिं परितः प्रयस्ताः संध्यापयोदकपिशा भयम आदधानः पिशितासनानां छाया बहुधा चरन्ति। सायंतने सायंकालीन सवन कर्मणि यज्ञ कार्य के संप्रवर्ते प्रारंभ होने पर, सायंकालीन यज्ञ कार्य के प्रारंभ होने पर हुतासनवतिम अग्नि से युक्त वेदिम परितः वेदी के चारों ओर प्रयस्तः व्याप्त संध्यापयोद कपिशः सायंकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की भयम आदधाना भय उत्पन्न करने वाली पिशितासनानाम राक्षसों की छाया परछाइयाँ बहुधा चरंती अनेक प्रकार से विचरण कर रही है। जो ये श्लोक है वो श्लोक की पंक्तियाँ आकाशवाणी के द्वारा राजा दुष्यंत को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए कही गई है, क्योंकि राजा
का यह कर्तव्य होता है कि वह धार्मिक क्रियाओं में आने वाले विघ्नों का निवारण करें, विघ्नों को दूर करें। राजा दुष्यंत से यह भी कहा गया है कि संध्या समय में होने वाले यज्ञ आश्रम में प्रारंभ हो गया है। यज्ञ में उत्पन्न करने के उद्देश्य से जो मांस खाने वाले मांसाहारी राक्षस आकाश में घूमने लगे हैं, उनकी काली पीली भयानक परछाइयाँ पृथ्वी पर पड़ रही हैं। अतः राजा को इन राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए, सुसज्जित हो जाना चाहिए। छायास्तरंती, यहाँ पर महर्षि कण्व के रहने पर उनके प्रभाव के भय से ये जो राक्षस हैं वो विघ्न नहीं करते थे, परंतु इस समय महर्षि कण्व आश्रम में नहीं है, अतः राक्षस ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए यज्ञकर्ता ऋषि राजा को पुकार रहे हैं, सहायता के लिए बुला रहे हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग। वसंत तिल का छंद कहा गया है। तगण बगण जगण जगण और गुरु जहाँ पर हो वहाँ पर वसंत तिल का छंद कहा गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सायंतने सायंभव सायंतनम पिशितासनानाम पिशितम असनम येषाम तेषाम बहुब्रीहि समास यहाँ पर है। आदधाना आ उपसर्ग पूर्व का धा धातु और सानस प्रत्यय आददाना इति निष्क्रांतः राजा अयम अहम आगच्छामि। राजा कह रहा है कि यह मैं अभी आ रहा हूँ। इति निष्क्रांत, यह कहकर निकल गया। और हमारे तृतीय अंक की समाप्ति होती है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अब हम अगली कक्षा में आगे अध्ययन करेंगे।